मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कमल नंदलाल पर। यह आप ही का चैनल है और तभी आपसे कहूँगा कि आपके अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाता है और दूसरे के जीवन से नेगेटिविटी को दूर कर देता है। इसलिए शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये आप ही का चैनल है, इसे आप ही आगे ले जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं। आज का हमारा जो सेगमेंट है वास्तु विद कमल नंदलाल, और इसमें आज हम एक बहुत खास विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि लिखी लिखाई चीज़ों को देना मेरा काम नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ या कोशिश करता हूँ बताने की जो आपका नॉलेज भी बढ़ाए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे स्प्रेड करें। तो आज का हमारा टॉपिक है वास्तु में, वास्तु से जाने कैसे एक बांसुरी दूर करेगी सारी परेशानी। और स्पेशली सबसे बड़ी परेशानी क्या है? पैसा, है ना, धन की परेशानी दूर करेगी। आइए इस बारे में जानते हैं। बांसुरी यानी कि बांस से बनी हुई है, और सुर जो निकालती है वही है बांसुरी, है ना। शास्त्रों में बांस से बनी हुई बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण का वाद्य माना गया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अतः यह कृष्ण प्रिया मानी जाती है। जो कृष्ण को प्रिय है वो कृष्ण प्रिया, है ना। बांस को उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है चीनी वास्तुशास्त्र यानी कि फेंगशुई में, और हमारे यहाँ भी बांस को बहुत ही अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। आपने भी देखा होगा, हम अगरबत्ती भी नहीं जलाते क्योंकि उसमें बांस होता है। कुछ लोग जला भी लेते हैं। और बांस, कभी आप देखिए अगर कोई अर्थी है तो अर्थी को भी बांस सहित नहीं जलाया जाता। ले जाया ज़रूर बांस पे जाता है, लेकिन जलाया नहीं जाता। बांस को इतना पवित्र माना जाता है, इसे जलाया नहीं जाता। बांस उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है। शादी हो या फिर कोई मांगलिक काम, तंबू हमेशा बांस पे ही खड़े होते हैं। देखा है कभी आपने? मंडप हमेशा बांस के ही बनते हैं। हर मांगलिक काम में बांस का इस्तेमाल होता है। बचपन में भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास बांस से बनी हुई बांसुरी रखते थे। इसका कारण भी संभवतः यही रहा होगा कि उन पर हमेशा असुरी शक्तियों का भय बना रहता था, और बांस हर नेगेटिविटी को दूर कर देती है। और उन असुरी शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए, जीत पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है बांसुरी द्वारा उत्पन्न पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल किया करते थे। इसे कहते हैं बैंडविड्थ ऑफ एनर्जी। बैंडविड्थ हम साइंस को भी जोड़ेंगे, सिर्फ दकियानूसी बातें नहीं करेंगे। ज्योतिष विज्ञान है, हम ये जानते हैं। और आपने देखा होगा आवाज़ में कितनी ताकत है, और ओम को पूरी दुनिया ने, यहाँ तक कि नासा ने भी साउंड ऑफ द यूनिवर्स माना है। बांस के इन्हीं दिव्य गुणों के कारण बांस को जलाना शुभ नहीं माना जाता। हम जलाते भी नहीं हैं। पर आइए वास्तु के अनुसार जानते हैं कि बांसुरी कैसे दूर करेगी आपकी सारी परेशानी, स्पेशली पैसों की परेशानी। इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली जो लोग अपनी नौकरी से परेशान हैं उनकी मुश्किलें आसान कर सकती हैं बांसुरी, नंबर 1। नंबर 2, वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जब मेहनत के बावजूद भी बिजनेस में फल न मिले, आप वो मुकाम हासिल ना कर पाएं, तो बांसुरी कमाल कर सकती है। ज्योतिष के अनुसार बांसुरी का इस्तेमाल अगर सोच समझ करके किया जाए तो यह हमें कई प्रकार के दोषों से बचा लेती है। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता भी है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है, आप एक काम कीजिए, एक बांसुरी 10-20 रुपए की आएगी, उसको लेकर के हवा में चल रही है ना, उसको हिलाइए तो उसमें से सीटियाँ निकलेंगी। यही है, यही बेस है सुरी, बांसुरी। और जहाँ पर बैम्बूस के जंगल होते हैं ना, वहाँ आप देखिए
डरावना सा स्थिति बन जाती है, वहाँ पर आवाज़ें निकलती हवाओं से, चिल्लाती हुई हवा, और लोग उसे फिर अलग अलग चीज़ों की कहते हैं कि पता नहीं कौन आवाज़ें निकाल रहा है। तो इस आवाज़ से शास्त्र ये कहता है कि बुरी आत्माएं दूर होती हैं, बुरी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। और जब बांसुरी को बजाया जाता है, जब उसे फूका जाता है, कहते हैं ना मंत्र को फूकिए, तो जब बांसुरी को फूका जाता है तो ऐसी मान्यता है कि घरों में शुभ चुंबकीय प्रभाव आता है, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो उत्पन्न होती है साउंड से भी। आप कभी एक काम कीजिएगा, दीपावली में पटाखा जले और आपके घर के कांच हिलना शुरू कर देते हैं, कभी उस चीज़ को नोट कीजिएगा। ये कांच कहीं और से नहीं हिलते, ये साउंड की वेवलेंथ से, बैंडविड्थ से हिलते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बांसुरी शुभता, उन्नति और प्रगति का प्रतीक मानी गई है। वास्तुशास्त्र ये भी कहता है कि बांसुरी का उपयोग अगर किया जाए तो दोषों का बिना किसी तोड़ फोड़ के निवारण हो सकता है और अशुभ फलों से बचाव हो सकता है। वास्तु के अनुसार बांसुरी बांस से बनी होती है, बैम्बू से। इसके पौधे को दिव्य माना जाता है, तभी आपने देखा होगा छोटे छोटे बैम्बूज बाजार में आजकल मिलने लगे आता है। घर में बांसुरी का प्रयोग करके कई तरह के लाभ उठाए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नौकरी से परेशान रहता है, जैसे मैंने कहा, तो बांसुरी उसकी सारी मुश्किलें आसान कर देती है। जो व्यक्ति मेहनत के बाद भी अपने बिजनेस में सफलता हासिल नहीं कर पाता किन्हीं कारणों से, या जैसे कोई वकील है, अगर उसकी वकालत अच्छी नहीं चल रही है तो भी उसका प्रयोग है। कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेशनल है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है। कारण क्या है? राहु। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बांसुरी राहु को काट देती है, और राहु ही है जो आपको एक्सीडेंटल लॉसेस कराता है। राहु अगर बिगड़ जाए ना तो व्यक्ति राजा भोज से रंक बन जाता है। जो व्यक्ति बांसुरी का इस्तेमाल करता है, और सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो समृद्धि देने में सक्षम है बांसुरी। इसको लगाने का तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। और ये है आपके लिए वास्तु टिप। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हुए उनकी फ़ोटो भी लगाइए, और दुकान की छत से अड़ती हुई दिशा पर 2 बांसुरी पैरेलली चिपका दीजिए, या टांग देनी चाहिए हैंगिंग पोजीशन में। यह बहुत ही सरल उपाय है जो आपको अपने बिजनेस में, अपनी ऑफिस में, और अगर आप ऑफिस में हैं तो अपनी टेबल में जो ड्रॉअर होता है उसमें बांसुरी रख दीजिए। आश्वस्त कर रहा हूँ आपको कि उन्नति के शिखर पर आप जरूर पहुँचेंगे। तो मित्रों, आज के लिए वास्तु विद कमल नंदलाल में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय को लेकर, जहाँ हम एक रोचक चीज़ आपको बताएंगे, ज्योतिष थोड़ा हटके। जी हाँ, तो अब इजाज़त दीजिए, और अपने चैनल को, आपका ही चैनल है कमल नंदलाल भी आप ही का ही है, तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियोस पुण्य ज़रूर कमाइए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अब इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का भविष्य उज्जवल हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।